हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। आर त्रिज्या वाले वृत्ताकार भाग के चारों तरफ समान चौड़ाई h वाले वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल है और यहाँ पे चार विकल्प दे रखे हैं। चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं मुख्य अवधारणा। देखिए, यहाँ पे वृत्त की बात करी गई है, तो वृत्त के बारे में कुछ जानकारियां हम लोग दे देते हैं। मान लो कि वृत्त दे रखा है, इसका ये मध्य बिंदु केंद्रक हो जाएगा, इसका केंद्र हो जाएगा वृत्त का, और केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होगी उसको बोल देते हैं त्रिज्या। ये अपने पास आ जाएगी त्रिज्या। तो यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या आर के बराबर हमने मान ली, तो वृत्त का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल, देखिए, इसको हम लोग एक के बराबर मान लेते हैं और ये बराबर हो जाएगा, इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर के बराबर। अब सीधा हम लोग प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न में हमें जैसा दे रखा है वैसा हम लोग चित्र बना लेते हैं। पहले तो हमें बोला है आर त्रिज्या का एक वृत्ताकार भाग दे रखा है, ये वृत्ताकार भाग हमने बना दिया है। इसके बाद में हमें बोला है कि इसके चारों तरफ एक एच चौड़ाई वाला वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल हमें बताना है। तो देखिए, इस तरह हम लोग इसके चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ बना देते हैं, मतलब इसका एक संकेंद्रीय वृत्त बना देंगे। ये इस तरह से बनने वाला है। ठीक है जी। अब इसके बाद हम लोग बता देंगे ये कहना क्या चाहता है। ये केंद्र अपने पास O हो गया। अब O से इस छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या R दे रखी है, और यहाँ पे देखिए, अगर मैं बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या निकालना चाहूँ तो मेरे को पता है कि ये पथ की चौड़ाई जो है वो h के बराबर है। तो इसमें मैं जोड़ दूंगा r प्लस एच। तो ये पूरी जो अपने पास बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है ये r प्लस एच के बराबर हो जाएगी। और अगर मेरे को पथ का क्षेत्रफल निकालना है तो बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा दूंगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पथ का क्षेत्रफल, पथ का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस में छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। इस तरह से हम लोग लिखेंगे। अब देखिए, इसके बाद हम लोग यहाँ पे बड़े वृत्त की त्रिज्या हमने लिख ली r प्लस एच के बराबर। तो देखो, वृत्त का क्षेत्रफल पाई गुणा में त्रिज्या का वर्ग, तो इसका तो आ जाएगा r प्लस एच, इस पूरे का वर्ग माइनस में यहाँ पे आ जाएगा पाई आर स्क्वायर के बराबर। अब देखिए, यहाँ पे एक सर्व समीकरण में लिख देता हूँ, a प्लस बी, इस पूरे का वर्ग करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2 गुणा में a गुणा में b प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से ये बन जाएगा। तो देखिए, इसको आगे हल करते हैं तो पाई गुणा में ये अंदर क्या बच जाएगा, आर स्क्वायर प्लस 2 गुणा में आर गुणा में एच प्लस एच स्क्वायर, और माइनस में ये बन जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब देखिए, कुल मिला के पाई को भी हम लोग अंदर गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस 2 गुणा में पाई गुणा में आर गुणा में एच प्लस पाई एच स्क्वायर माइनस में पाई आर स्क्वायर। अब जो कट रहा है उसको काट देते हैं। तो यहाँ से देखिए, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट गया, और इसमें से उबेनिष्ट क्या आ रहा है, पाई एच उबेनिष्ट आ रहा है, तो पाई एच को उबेनिष्ट ले लेंगे। पाई एच उबेनिष्ट ले लिया, अंदर क्या बचा, इस पहले वाले में से तो बच गया 2r और दूसरे वाले में से h, तो ये बचेगा 2r प्लस एच, और ये पूरा किसके बराबर आ गया, ये पथ का क्षेत्रफल के बराबर आ गया। पथ का क्षेत्रफल किसके बराबर आया, पाई एच बराबर में 2r प्लस एच। तो ये पाई एच गुणा में 2r प्लस एच, ये विकल्प नंबर दे रखा है बी में, विकल्प नंबर बी में दे रखा है, तो विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।